कानपुर के हाईवे पर डिवाइडर से टकराने के बाद नाच गई स्कॉर्पियो। गनीमत रही कि गाड़ी जैसे तैसे कंट्रोल हो गई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, न ही कोई जनहानि हुई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और एनडीए नेता का बहुत बड़ा बयान। मुझे देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेगा। उत्तराखंड गौरीकुंड के पहाड़ी डर की केदारनाथ यात्रा रोकी गई। मलबा और पत्थर आने से पैदल मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मार्ग खुलने तक केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी तरह बंद कर दी गई है। गुजरात के वडोदरा पहुंचे राहुल गांधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। हाल ही में नियुक्त किए गए सारे पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। सीमांतो राय समेत 3 पर एफआईआर। जमीनी धोखा खड़ी से जुड़ा है मामला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटा, भारी तबाही। अगस्त मुनि के आगे रूमसी गांव में बीती रात बादल फटने से कई गाड़ियां मलबे में दबी। मलबों में घरों में घुसा 2 पहिया वाहन बह गए। स्थानीय व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाकर मीडिया को भेजा। राहत बचाव के मौके पर पहुंची। ममता सरकार को बड़ा झटका। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने अपराजिता बिल को लौटाया वापस। केंद्र ने जताई थी बिल पर गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने पर कहा कि क्या इनके जीवन का कोई भी कीमत नहीं। एसआईआर पे भड़के स्टालिन, बोले आग से न खेले केंद्र सरकार, बताया एक खतरनाक कोशिश। कारगिल विजय दिवस, तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने भी किया ट्वीट। मुंबई एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस कंट्रोल पर आए 3 कॉल, तलाश में कुछ भी संदिग्ध नहीं हुआ बरामद। गूगल मैप ने फिर किया धोखा। नवी मुंबई के बेलापुर में शुक्रवार आधी रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक महिला की कार गूगल मैप के निर्देशों के चलते चलते सीधे खाड़ी में जा गिरी। महिला रात को गूगल मैप के सहारे ड्राइव कर रही थी। रास्ता भटकते हुए कार
पानी में पहुंच गई। सौभाग्य से मौके पर मौजूद समुद्री सुरक्षा पुलिस ने तत्काल सतर्कता दिखाई और महिला को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में ट्रेन की मदद से और कार को बाहर निकाला गया। यह पहला मौका नहीं गूगल मैप की वजह से किसी की जान पर बन आई हो। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी है जब गलत दिशा निर्देशों का कारण जानलेवा का हो सकता है हादसा। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ट्रंप के बर्थ राइट सिटीजन पर रोक, सुप्रीम कोर्ट बोला संविधान के खिलाफ। कंबोडिया थाईलैंड सीमा को लेकर संघर्ष विराम जारी, अब तक 32 लोगों की जा चुकी है जान, यूएनएससी ने चिंता बताया। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, 1965 में ब्रिटेन से मिली थी आजादी। प्रदेश के बलरामपुर में मिट्टी में मिला छांगुर के भतीजे का घर। छांगुर का भतीजा है सबरोज, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अल्ट और उल्लू समेत कई ऐप्स पर बैन लगाने पर एकता कपूर ने दी मेरा और मेरी मां का इस प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने T20 में वेस्टइंडीज को हराया। भारत न्यूजीलैंड से व्यापार वार्ता का दूसरा दौर संपन्न, मजबूत होगी साझेदारी। अनिल अंबानी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है, ईडी का तीसरे दिन भी छापेमारी जारी। पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति अमेरिका के विदेश मंत्री से मिले, बोले आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय। ऐसे तो यूरोप हो जाएगा खत्म, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को लेकर के अप्रवासियों के देशों को दी कड़ी चेतावनी और सलाह।